नमस्कार मस्त बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली से लेकर बेतिया तक पूरे देश में मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगा डाला। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नंग धड़ंग प्रदर्शन के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासत उफान पर है। एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के हंगामे के बाद सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ देश भर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पटना से लेकर बेतिया तक कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी माफी मांगे के नारे लगाए। मुंबई के मुलुंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ काले झंडे दिखाए। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आयकर गोलंबर पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेतिया में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। एनडीए ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को शर्मनाक बताया है। पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है। जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाती। जो राहुल गांधी जी के उकसावे पर इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी मानसिकता, आपकी रुग्णता और नग्नता राजनीति को लज्जित कर रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन से कई सवाल उठ रहे हैं। समिट के दौरान कांग्रेस के हंगामे को बीजेपी ने राहुल गांधी और उनके समर्थकों की सोची समझी रणनीति हिस्सा बताया है। समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई वैश्विक कंपनियों के प्रमुख मौजूद थे। ऐसे में विरोध की टाइमिंग और तरीके को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सियासी बहस जारी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से धर्मेंद्र कुमार और बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। कैमूर के भभुआ में देखिए, बीजेपी युवा मोर्चा ने एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के प्रतिरोध मार्च निकाला। यहां पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का एकता चौक पर पुतला दहन किया। साथ ही नगर पालिका से एकता चौक तक प्रतिरोध मार्च निकाला। आपको बताते चले, गोपालगंज में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मोनिया चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया, जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। दरअसल एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के प्रतिरोध मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का एकता चौक पर पुतला दहन किया है। साथ ही नगर पालिका से एकता चौक तक प्रतिरोध मार्च निकाला। गोपालगंज में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने मोनिया चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया, जमकर नारेबाजी की। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैमूर की है, गोपालगंज की है। भभुआ में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। कैमूर की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये मोनिया चौक पर, जो कि गोपालगंज की तस्वीर है। यहाँ पर भी लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला है। देखिए, गोपालगंज में भी बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल एआई समिट में कांग्रेस की तरफ से किए गए प्रदर्शन के बाद ये प्रतिरोध मार्च है। रोल अपना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो देश के विरोधी हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, चाइनीज एजेंट हैं। हम लोग मांग करते हैं कि इसके पीछे
जो इनकी मंशा है उसकी जांच की जाए। युवा मोर्चा की तरफ से राहुल गांधी के पुतला फूका गया। जो एआई समिति में जो उन्होंने घिनौना काम किए हैं उसे उन्हें जो है कि पूरे भारत माफ नहीं करेगी। पूरे भारतवासी जो है कि उनके खिलाफ हमको लगता है कि आंदोलन छिड़ेगा। एक आएगा समय जो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का वो काम करते हैं। प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया है, जिसके विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आज हम लोग आंदोलित हैं। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोला। एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए यहां तक कहा कि कांग्रेस नेताओं पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। डिस्टर्ब करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सबमिट हो रहा है। इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए और इन लोग पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए और इन लोग पर कार्रवाई करके जेल में डालना चाहिए। गयाजी में देखिए गोदावरी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री संतोष सुमन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता, अखंडता और गौरव से जुड़े हुए विषयों पर जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर देश हित के विरुद्ध राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वैश्विक मंच पर हमारी एक धाक जमी है, लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से इस इतने बड़े वैश्विक मंच पर जो हमारी साख बनी है उसको खराब करने के लिए उन लोगों ने जो कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरह से भारत विरोधी नारे लगाया, भारत विरोधी उन्होंने बात की, लेकिन जहां तक देश की अस्मिता, अखंडता और देश का गौरव की बात हो तो वहां पर आप इस तरह की बात करते हैं। इससे लगता है कि आप देशद्रोही हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होनी है। 4 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, लेकिन 5वीं सीट के लिए शहमाद का खेल चल रहा है। राज्यसभा की सीट के लिए सियासी जोड़तोड़ के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए 5 सीट पर जीत हासिल करेगी। विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में। कुशवाहा के इस बयान पर सियासत सुलग गई। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोग सपोर्ट में ऐसे ही पहले ही से संपर्क में है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत होगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। कुशवाहा ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रतिष्ठा को बचाने के लिए महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। सपोर्ट की बात जहां तक है तो हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोग सपोर्ट में ऐसे ही पहले ही से संपर्क में है। अलग अलग पार्टी के लोग संपर्क में है। तो उस परिस्थिति में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 का 5 सीट एनडीए के खाते में होना तय है। राज्यसभा के लिए खुद की दावेदारी पर भी उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बोले। कुशवाहा ने यह भी कहा कि एनडीए के नेता आपस में तय करेंगे। उन्होंने इसे पूरी तरह एनडीए का आंतरिक मामला बताया। एक बार फिर से आपको उम्मीद है कि आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा? देखिए, ये सब एनडीए का आंतरिक मामला है। हम तो लगातार विधानसभा चुनाव या उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले से बोलते रहे और हमारी खुद की मान्यता है कि अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर नेताओं का सियासी गुड़ागड़ित जारी है। ऐसे में कुशवाहा के इस बयान पर कि एनडीए 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और विपक्ष के कई नेता एनडीए के संपर्क में हैं, सियासत सुलग गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी से तो उनकी अपनी पार्टी के लोग संपर्क में नहीं हैं। भाई पत्नी, बेटा, बहू, इसके अलावा तो पार्टी में किसी को जगह वो देते नहीं है। तो खुद उनकी पार्टी के लोग उनको अपना नेता नहीं मानते हैं और उनसे दूसरे दलों के लोग संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी स्वयं को पहले एनडीए में उम्मीदवारी के रूप में स्थापित करवा लें, तब वो दूसरे दलों के अंदर ताक झांक की बात करें। उपेंद्र कुशवाहा जी को तो एनडीए हाशिए पर रख दिया है। ये तो बिहार की देवतुल्य जनता ने ही तय कर दिया है कि बिहार के विकास के लिए सतत प्रयासरत
एनडीए ही हर सदन में बिहार का नेतृत्व करे। जो हमारे साथ नहीं है, जो विपक्ष में विधायक हैं, उन माननीय से भी मैं ये आग्रह करता हूं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। देखिए, जब नेतृत्व दिशा देने में असफल हो तो विधायकों में बेचैनी और भ्रम होना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अभी एक अजीब किस्म की ऊहापोह और बेचैनी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में वो क्या कर गुजरेंगे, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 4 सीटें एनडीए आसानी से जीत लेगी, लेकिन 5वीं सीट के लिए जीत हार का फैसला 7 विधायक तय करेंगे। एआईएमआईएम के 5 विधायक, बहुजन समाज पार्टी के 1 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता 5वीं सीट के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में बिहार में असल मुकाबला 5वीं सीट पर ही होना है। 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन में शहमात का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बयान सियासी लिहाज से बेहद अहम है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात मैथिली ठाकुर की। पहली बार बीजेपी की विधायक बनी मैथिली ठाकुर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाले बयान पर सियासी उबाल है। मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में लालू प्रसाद की तुलना धृतराष्ट्र और तेजस्वी की तुलना दुर्योधन से कर दी। मैथिली के बयान पर देखिए, खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद अब सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाले बयान पर बिहार की सियासत उबल गई है। गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए मैथिली ठाकुर ने लालू प्रसाद की तुलना धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव की तुलना दुर्योधन से कर दी। मैथिली ने विधानसभा में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। मैथिली ठाकुर ने सदन में लालू प्रसाद को धृतराष्ट्र कहा और तेजस्वी यादव को दुर्योधन बता दिया। मैथिली के इस बयान पर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पलटवार किया। खेसारी लाल ने कहा कि मैथिली का ज्ञान बहुत कम है, कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो इंसान ऐसे ही बोलता है। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, लेकिन मैथिली के बयान पर खेसारी ने फिर सियासी पलटवार किया है। अब खेसारी लाल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन बेटियों को मौका दिया, उन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, बिहार का नाम रोशन किया। लालू प्रसाद यादव की उम्र ज्यादा थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने चारा चोरी करने का काम किया। मैथिली ठाकुर जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, सही कहा है उन्होंने कि लालू जी का राज आतंक का राज था, महिलाओं पर अत्याचार खुलेआम होता था। यही तो उन्होंने कहा है, सच को सच कहा है, गलत को। जैसी संगत होगी संस्कार भी तो वैसे ही होंगे। अब मैथिली ठाकुर जी भाजपाइयों की संगत में है तो जाहिर सी बात है, परवरिश गड़बड़ हो गई, परवरिश गड़बड़ हुई, संस्कार गड़बड़ हुए, संस्कार गड़बड़ हुए तो भाषा भी गड़बड़ हो गई। मैथिली ठाकुर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाले बयान पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। हालांकि मैथिली ने अपने भाषण में सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैथिली के बयान पर सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना के फुलवारी शरीफ सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने पर बड़ा असर हुआ। ड्यूटी से गायब कर्मियों पर पटना के सिविल सर्जन ने एक्शन लेते हुए अस्पताल प्रभारी समेत 6 कर्मियों को शो कॉज जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। फर्स्ट क्लास सुविधाएं पर अस्पताल में थर्ड क्लास सेवा की भी उम्मीद नहीं।
न्यूज 18 ने शुक्रवार को राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सीएचसी की तस्वीर आपको दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कैसे सुविधा भोगी अस्पताल के चिकित्सक और वहां के कर्मचारी मरीजों की सुध नहीं लेते, लेट लतीफी और ड्यूटी से गायब रहना जिनकी आदत बन चुकी है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का और इनका कक्ष है ये, और उस कक्ष में हम प्रवेश करते हैं। देखिए सोफा खाली है, सभी कुर्सियां खाली है, प्रभारी खुद मौजूद नहीं है। उस अस्पताल की तस्वीर देखने के बाद अब जाकर विभाग हरकत में आया है। न्यूज 18 की खबर का असर ये हुआ है कि पटना के सिविल सर्जन ने फुलवारी शरीफ सीएचसी के चिकित्सकों के साथ ही हेल्थ वर्कर्स और लापरवाह लैब टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रभारी सहित 6 कर्मियों से 24 घंटे के भीतर शो कॉज मांगा है। कार्रवाई से जुड़े पत्र में सिविल सर्जन ने न्यूज 18 की खबर का हवाला भी दिया और अपनी जांच में माना कि ऐसी लापरवाही से स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल हुई है। आज हमने जो खबर आई थी कल न्यूज 18 का, तो उस क्लिपिंग को देखते हुए मैंने सुबह ही वहाँ फुलवारी शरीफ अस्पताल का निरीक्षण किया और तमाम चीज़ों को बारीकी से देखा। सभी काउंटर्स देखे, दवा का काउंटर, ओपीडी, स्त्री रोग विभाग, पैथोलॉजी और वाइटल, सब तमाम काउंटर को हमने बारीकी से देखा। और आज तो सभी लोग मौजूद थे इस समय, लेकिन कल के मुताबिक जो अनुपस्थिति थी उसके विषय में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि शो कॉज करके फिर उन लोगों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और तदनुसार जो स्पष्टीकरण आएगा कार्रवाई होगी। न्यूज 18 के कैमरे पर फुलवारी शरीफ सीएचसी की व्यवस्था की पोल खुली थी। अस्पताल के प्रभारी, लैब टेक्नीशियन, डेटा ऑपरेटर, एएनएम गायब मिले थे। हमारे कैमरे में अस्पताल के डॉक्टर और दूसरे कर्मचारियों की लेट लतीफी कैद हुई थी। चेंबर में ताले लटके पाए गए थे। अब हमारी खबर के बाद जिले के सिविल सर्जन ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी कर्मियों के साथ ही प्रभारी पर भी सख्त एक्शन लेने की बात कही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर से बड़ी खबर है। भुवनेश्वर जा रही स्लीपर बस में देखिए आग लग गई। घटना में पूरी बस जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। बस चालक की हालांकि सूझबूझ से यह हादसा टला है। चालक ने यात्रियों को समय रहते बाहर निकाला। बस में सवार सभी 50 यात्रियों की जान जो है वो बचाई गई है। NH 18 पर चलती बस में चिंगारी उठी और देखते ही देखते हाईवे आग के गोले में बदली। और यहाँ पर देखिए बहरागोड़ा थाना क्षेत्र पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में देखते ही देखते हाईवे पर ही बस जो है वो आग का गोला बन गई। NH 18 पर चलती बस में चिंगारी उठती है और उसके बाद आग लग जाती है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमशेदपुर की ये तस्वीर है। भुवनेश्वर जा रही स्लीपर बस में आग लगने की ये घटना सामने आई है और ऐसे में पूरी बस जो है वो जलकर खाक हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, भुवनेश्वर जा रही स्लीपर बस में आग लगी है, आखिर कैसे आग लगी है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? फिलहाल देखिए ये आग जो है वो देर रात लगी है और मगर चालक की सूझबूझ से ये आग को रोक लिए, बड़ी घटना को रोक दिया गया है। आपको बता दूं कि कल जमशेदपुर से भुवनेश्वर के लिए जब ये स्लीपर बस खुली तो अचानक जो है 11 से 12 बजे के बीच जो है जब सभी यात्री बस में स्लीपर में सो गए थे तो अचानक से बस में किसी तरह का धुएं का स्मेल आया और उसके बाद चालक ने सूझबूझ से गाड़ी को हाईवे में रोका और उसके बाद गाड़ी को जैसे ही रोका तो चालक जो है चिल्लाने लगा। उसके बाद चिल्लाने की आवाज सुनकर जितने भी यात्री थे बस से वो नीचे उतर गए और जैसे ही बस से उतरे उसके बाद एक बस में जो है चिंगारी उठा और उसके बाद पूरे देखते ही देखते बस जो है आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और तब तक बस जो है पूरी तरह से जल चुकी थी और बस आग पर काबू पाया गया। मगर ये आग कैसे लगी क्या है ये तो जांच का विषय है, मगर एक बड़ा घटना होते होते टल गया क्योंकि स्लीपर बस जो होता है पूरी तरह से दोनों तरफ से पैक होता है और देर रात जब बसें रात भर सफर करती है तो ज्यादातर यात्री जो है वो पूरी तरह से गहरी नींद में होते हैं और इस तरह की घटना होने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। मगर फिलहाल ड्राइवर की सूझबूझ से इस बड़ी घटना को रोका गया। जी, लेकिन आशीष, यात्रियों के बारे में क्या जानकारी? सभी लोग सुरक्षित हैं? किसी प्रकार की कोई हताहत की खबर? जी देखिए, यात्री सभी जो है सुरक्षित है क्योंकि वो बस के चालक ने शोरगुल मचाया। उसके बाद यात्री जो है देर रात 12:30 बजे जब सब गहरी नींद में थे तो सभी उतर गए। हाँ, सामान जो है वो सामान कुछ लॉस हुआ है क्योंकि रात से काफी और हाईवे में अंधेरा था तो सामान लोग नहीं निकाल पाए। अपनी अपनी जान बचाने का पहले प्राथमिकता रखे और उस सभी लोगों ने पहला कहे कि सभी एक एक यात्री जो है अपने एक दूसरे यात्री को उठाया क्योंकि सब गहरी नींद में थी। देर रात की घटना थी और हाईवे में जो
बस को रोका गया था। उसके बाद सभी ने एक एक करके जैसे ही बस से उतरा तो जो है आग जो है पूरे लपटें लगने लगी और आग देखते देखते पूरी तरह से बस आग के गोले में तब्दील हो गई। देख सकते हैं ये जो यहाँ पर आग लगी है वो बहुत ही भयावह है। हालांकि सबसे अच्छी बात है कि सभी यात्री जो है सुरक्षित हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।